So I'll start with my introduction. My name is Naman Nair, and I'm in digital marketing domain from last 4 years. And today's topic is about Facebook ad. Okay, and in my previous experience, I worked with Google, wherein I was working in Google Ads specifically, and my specialization holds in Facebook ad, Google Ads, and website development. तो ये तीन चीज़ों में मेरी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है, बट मैं ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ. So today's topic, as you've been informed, would be Facebook ad, which is a part of our digital internship program. Okay. Uh, so I'll go ahead and quickly jump to the topic. Okay, so we have like 5 to 6 people out here. So if you can quickly go ahead और आप जल्दी से मुझे बता पाएं, ठीक है, कि Facebook ad कितने लोगों ने रन किया है. देखा तो होगा, फेसबुक हम डेली यूज करते हैं. कितने लोगों ने रन किया है, यस या नो में करके बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग जाए और मैं आपको उस, अगर आपने नहीं किया है तो मैं थोड़ा सिंपल वे में बताऊंगा, करा है तो आप रिलेट कर पाएंगे. सो आई टेल यू इन अ डिफरेंट मैनर. नो, ओके. Good evening, Nadir. गुड इवनिंग. This is Singham. या. Actually, I've been using Facebook, Facebook for my ads. Okay. Actually, when I used to run a free ad, like posting, we can post our photos, no? Just Yes. like I used to use my photos as Yes. my advertising. That I got many replies, but when I ran a paid version, Okay. I got very less number of leads. Less number of leads. So just you have to give me how to run this ad and what Sure. location and how to get the leads whenever the person visits that particular Facebook. Yeah. Yeah, that's okay. I totally understand the concern, and yes, today we would be covering the lead generation ad. Okay, so yes, it will cover that part as well, and it will answer all the queries. Okay, and secondly, after the session, if you still face the problem, you can tell me, because we'll give like 10 minutes for that as well. Okay, thank you. So out of that, much people didn't run the ad yet. So obviously I'll start from a basic beginning so that everyone can relate. And people who have already run the ad, okay, like Singham, he would be aware. But yeah, so it will brush up his part as well. Okay. Just give me one quick moment. Just take you to the screen. Okay, can you see my screen? Yes, we can see. Yeah, great. Okay. So first of all, before beginning, okay, about the ad, okay, we need to understand what exactly Facebook is. ठीक है, आप समझते होंगे Facebook क्या है, डेली यूज कर रहे होंगे, पर थोड़ा हम पीछे जाके उस प्लेटफॉर्म को समझेंगे. और अगर आप मार्केटर बन रहे हैं तो मार्केटिंग में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि व्हाट दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म होल्ड्स फॉर यू एज अ मार्केटर. अगर आप उस पर एडवर्टीजमेंट डाल रहे हैं, अपना मार्केटिंग बेसिक यही मतलब है. अगर बेसिक उसका लेमन टर्म्स में बात की जाए तो ये है कि आपके पास से कितना बिजनेस आ सकता है, लोग आपको कितना जाने. ठीक है, अब जो मेरे प्रोडक्ट या मेरे बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म जोड़ नहीं सकता है, तो वो मेरे लिए प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है. सो हमेशा ये ध्यान रखिए, उस पोटेंशियल कितनी है फेसबुक उस प्लेटफॉर्म की. ठीक है, वो प्लेटफॉर्म कहाँ से आ रहा है, क्या करता है, कितना लोगों को फायदा होता है, इस सब का स्टडी करिए. आप इसमें फेसबुक अभी सीख रहे हैं, आपने व्हाट्सएप सीखा होगा. ठीक है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है, गूगल है, ठीक है, या यूट्यूब है. ठीक है, इनमें आपको कहाँ पे पोटेंशियल आपके बिजनेस को मिल सकता है. फॉर फैक्ट कोरा है. ठीक है, सो आपके बिजनेस को कहाँ से बेनिफिट मिल सकता है उसका पहले एनालाइज करिएगा. ठीक है, तो आज मैं आपको बेसिक बताऊंगा. ठीक है, आप उसके हिसाब से दूसरे प्लेटफॉर्म्स का भी एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वील गो अप विद अ सिंपल डेफिनेशन. ठीक है, जो आपका दिख रहा है, फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट मेक्स इट इजी फॉर यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स. एक
एक सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और हम लोग अपने दोस्तों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में जान सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं फेसबुक में, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है किसी से हम 5 साल पहले मिले, एकदम से फोटो देख के ध्यान आ जाता है, ठीक है, तो हम कनेक्टेड रहते हैं एक जगह पे। आज से 10 से 15 साल पहले हम ये नहीं कर सकते थे, पर अभी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक होता है फेसबुक प्लेटफॉर्म, बेसिकली इसीलिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बना था ये 2004 में, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग को आप जानते होंगे, जिन्होंने बनाया था जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। इसके लिए एक फिल्म है सोशल नेटवर्किंग, विच यू कैन वॉच इफ यू वांट, ठीक है। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब वो फेसबुक बनाया गया था उसका आइडिया क्या था, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं इफ इट्स फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। अब पहले हम बेसिक बात करें, फिर मैं एक मार्केटिंग पॉइंट से बताऊंगा कि आपको कैसे फायदा हो सकता है इसमें। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक। सबसे पहली चीज, हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है फेसबुक। डेली हम इसे यूज करते हैं, अपना मोबाइल फोन हम यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, उसमें हम फेसबुक जरूर खोलते हैं। बहुत जगह पे ये भी डेटा शो किया कि सुबह उठ के हम पहले फेसबुक खोलते हैं, बाद में कुछ और चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ हो रहा है, तो इसलिए हमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज इसकी पता होनी चाहिए। वी शुड बी अवेयर ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ फेसबुक बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउ। सो पहला चीज एडवांटेज, सोशल नेटवर्क, जैसे मैंने पहले कहा था, अपने दोस्तों से कनेक्ट रहने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 5 साल पहले किससे मिले हैं, ठीक है, वो क्या कर रहा है उसके बारे में जान सकते हैं, उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं हम लोग, तो ये इसका बेनिफिट है, ठीक है। फेसबुक अलाउ यू टू शेयर इन्फॉर्मेशन, फोटोज, अपना आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ब्लॉग के टॉपिक अपने शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और उसे कनेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्विटर पे कर सकते हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स की तरह, ठीक है। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा बेनिफिट है, और ये बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, फेसबुक अलाउ पीपल टू कनेक्ट, टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, टू डिस्कस इशू, व्यू पॉइंट, शेयर एडवाइस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन ग्रुप्स, ठीक है। आप उसमें ग्रुप में आप कई सारे एडिट होंगे जहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। कोई सेकंड हैंड कार्स का, कोई क्लोथिंग का ग्रुप, अपनी आपका कम्युनिटी, आप किसी जगह में रह रहे हैं, ठीक है, उस सोसाइटी का एक ग्रुप बना के उसमें शेयर इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यह एडवांटेज है फेसबुक होने का। नाउ डिसएडवांटेजेस कि हम लोग बहुत ज्यादा प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं, हर किसी को हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी लाइफ के बारे में पता लग जाता है, ठीक है। तो हमेशा उसे लिमिट करके रखिए, दैट्स फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हमेशा उन्हें लिमिट करके रखिए, ठीक है, लोगों को ज्यादा उसके बारे में पता न चले, ठीक है। तो ये प्राइवेसी सेटिंग से कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। एक फेक प्रोफाइल का बहुत पहले होता था, अब थोड़ी कम हुई है, लेकिन क्योंकि गूगल का अपना एक सेंटर है हैदराबाद में, ठीक है, वहां पे उनके अराउंड जो मुझे ध्यान है 3 से 4 हजार लोग एक टीम बनाई हुई है जो सारा फेक कंटेंट उसे हटाते हैं, ठीक है। तो वो खाली इसी पे ही काम करते हैं। इंडिया बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उससे आपको क्या होता है कि आपको पता नहीं होता किससे आप बात कर रहे हैं, आप गलत बंदे से बात कर रहे होंगे। अगर मेरा नाम नमन है, मैं आपको कोई और नाम बताऊं, ठीक है, सो आपको लगेगा कि आप किससे बात कर रहे हैं, यू वांट टू नो माय नेम, ठीक है, आप जिससे भी बात कर रहे हैं। ये बेसिक चीज है, तो ये एक डिसएडवांटेज का पार्ट आता है। नाउ इस पॉइंट से थोड़ा देखेंगे हम, मार्केटिंग पॉइंट से हमें एडवांटेज क्या है, ठीक है। मार्केटिंग पॉइंट से ये एडवांटेज होता है कि फेसबुक पे बहुत सारे लोग हैं, सब लोग अपनी फैमिली से जुड़ रहे हैं, अपने फ्रेंड से जुड़ रहे हैं, एक हैंग आउट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पार्क में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या क्लब में जाते हैं, या फिर कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, लोगों से सोशल गैदरिंग करते हैं, ठीक है। सो उस जगह पे उसी प्रकार फेसबुक हम यूज कर रहे हैं, वहां पे बहुत सारे लोग हैं। मार्केटिंग में हमें बस यही चाहिए होता है, कहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं। थोड़ा अगर हम, आप मॉल्स में जाते होंगे, ठीक है, मॉल्स में आप ऐड देखते होंगे, वहां पे ऐड इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि वहां पे फुटफॉल यानी कि लोगों की प्रेजेंस ज्यादा होती है, तो लोग उसको देख लेते हैं। सेम अगर आप कहीं देखेंगे हाईवे पे, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे, या कोई बिजी रोड होगा अपनी सिटी में, कोई भी बिजी रोड देखिएगा, वहां पे आपको ज्यादा ऐड मिलेंगे रादर देन कोई ऐसी जगह जहाँ कम लोग हों। उसका रीजन यही होता है कि लोग जहाँ पे ज्यादा होंगे वहां मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट होगा ही होगा। तो सेम हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि फेसबुक पे यूजर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो हमें अपना प्रोडक्ट सर्विसेज
दिखाने के बहुत अच्छा चांस मिलता है। सबसे बड़ी चीज मार्केटिंग में, फेसबुक में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये सस्ता है, मतलब आप उसमें टारगेटिंग कर सकते हैं। टारगेटिंग मतलब मैं अगर एक इंग्लिश की बुक बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इंग्लिश पढ़ने वाले या इंग्लिश बोलने वाले लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी चीज है। इसके बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे, बस टारगेटिंग वाले टॉपिक को होल्ड करके रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ जनरल इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर डिस्कसिंग हियर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल। जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे, ठीक है, कैसा है? मैं 10 मिनट संभाल जाऊंगा, 10-15 मिनट शुरू करना, 15 मिनट में इतने में। सो पहला चीज यहाँ पे अंडरस्टैंड, जो मैंने पहले कही थी, जब भी आप कोई प्लेटफॉर्म यूज करें मार्केटिंग के लिए तो उसका पोटेंशियल समझिए। तो रिसर्च करिए कि उसका पोटेंशियल कितना है, कितने लोग आते हैं वहाँ पे। हमें मार्केटिंग से बस एक ही चीज से मतलब है, वहाँ लोग कितने एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है। सो इसका डेटा है, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे 2020 का डेटा है, उसमें दिखाया गया कि मंथली एक्टिव यूजर 2.60 बिलियन थे, ठीक है। हमारे देश की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, ठीक है, विच मेक्स इट मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा। उसपे 250 करोड़ लोग ऑलरेडी हैं, ठीक है, मंथली। डेली एक्टिव जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो है 1.73, मतलब जितने हमारा देश की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा, ठीक है। एक फन फैक्ट, एक और अच्छा फैक्ट है जो हमारे एज ए इंडियन हमें बहुत फायदा मिल सकता है, और हम कितना से पीछे छोड़ रहे हैं उस तरीके से देखें तो हाँ, बहुत पीछे छोड़ रहे हैं। उस चीज को हम यूज नहीं कर रहे, लेवरेज नहीं कर पा रहे अपने बिजनेस के लिए। सो अब यहाँ पे एक डेटा आता है, हाउ मेनी पीपल आर फ्रॉम इंडिया, कितने लोग इंडिया से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये लेफ्ट साइड में देखेंगे, ठीक है, तो टॉप कंट्री में जो यूजर थे, ठीक है, वो अराउंड 2 करोड़ 24 करोड़ लोग, ठीक है, ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा यूज करने वाले यहीं से ही हैं, इंडिया से हैं। उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जहाँ पे ऐप बना था वहां इतना यूज नहीं होता, इंडिया में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके पास इतना पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म में कि आप 24 करोड़ लोगों तक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ पहुंच सकते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर व्हेन यू आर डूइंग मार्केटिंग, उसका पोटेंशियल कितना है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक है अभी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे फेसबुक एड रन कैसे करना है, उसको टारगेटिंग कैसे करना है, किन लोगों तक हमें पहुंचना है। हमें ऑब्वियसली हमें 24 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचना है, ठीक है, बट हमें हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, तो हमारे पास लोगों को रीच करने के ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सबसे ज्यादा बेनिफिट है इसमें। अब जो टारगेटिंग मैंने बात करी थी, ठीक है, उसी पे ही आएंगे हम लोग। एज ग्रुप इसका क्या है, मतलब कि कितने लोग एक्टिव रहते हैं इसमें। लेट्स सपोज अगर इसमें डेटा देखा जाए, ठीक है, सो टोटल जितने भी लोग हैं उसमें से ज्यादा वुमेन एक्टिव है। वुमेन 21% है, विच विल टेक इट 22%, और मेन है 78%, तो ज्यादा रेशियो मेन का है, ठीक है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट अपना मार्केट कर रहे हैं तो हर चीज हर किसी को बेच नहीं सकते। आप कॉस्मेटिक का सामान एक मेन को नहीं दिखा सकते, आपको वो वुमेन को ही दिखाना होगा। आपको अगर चूड़ियां बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो आप वुमेन ही खरीदेंगी, मेन नहीं खरीदता है। मतलब बहुत रेयर इक्वेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो गिफ्ट के लिए खरीद लें, पर जनरली मेन वुमेन खुद ही खरीदती हैं, ठीक है। रादर देन अगर मैं उसके अलावा कोई ऐसे शूज की बात करूं, जेंट्स शूज की बात करूं, तो वो मेन खरीदेंगे, तो वो मेन को दिखाऊंगा मैं टारगेटिंग। तो ये टारगेटिंग हमें ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है टारगेट करने का, कि अब मैं लेडी को दिखा के अपने पैसे स्पेंड कर रहा हूँ या टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ज्यादा देन मैं अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखाऊंगा और उधर से मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब उसके नीचे अगर आप डेटा देखेंगे, ठीक है, हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ये एरो दिख रहे हैं नीचे 13 to 17 ब्लू और रेड में, सो इधर यहाँ पे आपको दिखेगा 13 to 17। उस एज में ज्यादातर हम टारगेट नहीं करते, क्योंकि 18 साल के ऊपर ही फेसबुक ऐड क्रिएट करने को बोलता है, बट स्टिल पीपल आर देयर, मतलब आईडी क्रिएट करने को बोलता है, बट पीपल आर स्टिल देयर। हमारी जो टारगेट ऑडियंस स्टार्ट होती है वो बेसिकली होती है 18 की एज से अराउंड 65-65 प्लस जाती है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट से। वरना मैक्सिमम जितनी भी हम मार्केटिंग करते हैं उसमें मैक्सिमम प्रोडक्ट 60 के आ जाते हैं, टारगेट एज 60 की आ जाती है।
नाउ अगर आप देखेंगे टोटल में से 33% 18 से 24 की है, ठीक है, और तीसरे ग्राफ में देखेंगे तो 37% 25 से 34 है। अब आप अपने प्रोडक्ट को देखिएगा, अगर कोई भी आप वुमेन का ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ऑडियंस की कैपेबिलिटी यहाँ पे है कि 18 से 24 की उम्र को अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं उनको दिखा सकता हूँ यार। वही 25 से 34 वाले सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल सकता है, ठीक है, और 35 से 44 के भी हैं। अब इसमें एक कैच और आता है कि एक फेसबुक का ही ऐड है, वो इंस्टाग्राम ऐप है जो इंस्टाग्राम है, ठीक है। अगर आप 18 से 24 वालों को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हो गई है जो यंग एज है, तो आप फेसबुक ऐड के ही थ्रू उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो ये आपको पहले फिगर आउट करना होगा। अब इसके बाद में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको ये सारी प्री प्लान करके रख सकते हैं हम लोग कि हमें किन लोगों को टारगेट करना है। तो 3 पॉइंट होंगे जो मेन होंगे, वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। So, any confusion till here? Can you type yes or no? If there's a confusion, tell me. I'll explain it again. No confusion. No confusion. Great. Anyone else can type no if there isn't any. Okay. Great. Great. Okay. अब आपका फेसबुक का ऐड दिखता कैसे है, ठीक है, अगर आप इधर देखेंगे, ठीक है, सब कोई भी ऐड का देखने का बस पहचानने का कि वो ऐड है, उसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इमेज में एक लिखा हुआ है स्मॉलेबल, उसके नीचे लिखा है स्पॉन्सर्ड, दैट मीन्स इट्स अ पेड ऐड। अगर आप गूगल पे जाते हैं तो वहां पे एडी करके ऐड लिखा होता है, उससे पता लगता है कि ये एक ऐड है, ठीक है, तो हमें पता लग जाता है, ठीक है, जिससे कि हम अपना रीच उस हिसाब से कर सकते हैं। सॉरी, give me one moment, someone has commented not visible, is it visible now? अभी आपको दिख रहा है? हाँ विजिबल है, विजिबल है, ठीक है, ग्रेट। सो दिस इज लाइक आपको समझने का कि ये ऐड है क्या है, ठीक है, खाली इसी के लिए स्पॉन्सर्ड लिखा है तो ऐड है, ठीक है, कई जगह पे एडी करके लिखा होता है वो भी ऐड होता है, ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। अब हम 2 टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, क्योंकि फेसबुक पेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्रिएट कर सकते हैं ना। हाउ टू बिल्ड ऐड दैट क्लिक, किस तरीके से हम ऐड बनाएं, ठीक है, जिसपे ज्यादा क्लिक आए, क्योंकि आप भी देखते होंगे कई सारे ऐड आप देखते होंगे पर क्लिक नहीं करते आप, ठीक है, तो उसको कैसे क्लिकेबल कराना है, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। पहला चीज थोड़ा सा होल्ड करके रखिएगा, मुझे पता है यहाँ पे होता क्या है, अब मैं थोड़ा थ्योरेटिकल ज्यादा जाऊंगा इसमें, ठीक है, बट आगे जाके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं से छूट रहा हो या समझ में नहीं आ रहा हो, सो डोंट वरी, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, वहां सब आपका क्वेश्चन होंगे वो आंसर हो जाएंगे, ठीक है। सो पहले हम बात करेंगे फेसबुक पेज के। सबसे पहले एक फेसबुक पेज होना चाहिए, ठीक है, जो आपको रिप्रेजेंट करे, ठीक है, कि आपका बिजनेस का नाम क्या है, ब्रांड क्या है, आपका लोगो दिखाए, आपके बिजनेस के बारे में बताए, तो पता चले कि क्या सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा बिजनेस और ब्रांड और कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, ठीक है। अगर आप बिजनेस या सर्विस दे रहे हैं कोई भी, तो बिजनेस और ब्रांड चूज कर लीजिए, या अपना ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं तो ब्रांड चूज करिए। कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, कम्युनिटी मतलब आप नॉर्मली एक कम्युनिटी, आप कुछ पे उधर सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम भी दे सकते हैं। या पब्लिक फिगर, या फिर अगर आप पब्लिक फिगर इन द केस कोई भी आप स्टार हैं, ठीक है, या लोकल पब्लिक फिगर हैं, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए या फिल्म स्टार हो गए, वो सब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बिजनेस और ब्रांड के हिसाब से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सर्विसेज सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम डालेंगे अपना बिजनेस का नाम, ठीक है, कैटेगरी, मेक श्योर आपका लोगो हो, ठीक है, उस लोगो को आप अपना पिक्चर में लगाइए, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा आपके बिजनेस और ब्रांड का। तो उसमें कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं,
ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। सो नाउ उसके बाद आपको प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, ठीक है। इसको हम फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बना लेंगे इस पेज को। फिर अपना डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, एक यूजर नेम लिखिएगा, ठीक है। लेट सपोज आपका एक यूजर नेम है, ठीक है, बाय शूज, ठीक है, तो ऐड बाय शूज, ठीक है। अगर आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, कंसल्टिंग फॉर इंश्योरेंस, ठीक है, तो कंसल्टिंग ऐड कंसल्टिंग फॉर इंश्योरेंस, मतलब जो आपका नाम होगा पेज का उसी से ही आपका यूजर नेम होना चाहिए, ठीक है। फिर अपना डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा क्लियरली, जैसे इस वाले बिजनेस में देखें एक सैंडविच शॉप का है इस फोटो में, ठीक है। उसके नीचे उन्होंने अपने ऑलिव्स लार्ज सैंडविचेस और यूजर नेम भी लिखा है ऑलिव्स लार्ज सैंडविच शॉप, ठीक है। तो किसी को भी पता लग जाएगा, कोई भी ऑलिव लार्ज सैंडविच डालेगा तो उनका पेज वहां पे दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर आप इधर देखें, डिस्क्रिप्शन उन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है, फ्रेंडली नेबरली डेल सर्विंग द लार्जेस्ट मोस्ट जनरल साइज सैंडविचेस इन लॉस एंजलिस। क्लियर मेंशन है, समझ में आ रहा है कि सैंडविच सेल करते हैं, ठीक है, और सैंडविच सर्व करते हैं, तो हमें क्लियर इंडिकेशन है कि बिजनेस करता क्या है। फिर उसके बाद पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम एक बार फेसबुक उस पर चलते हैं, ठीक है। मैं आपको फेसबुक पे पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करना है। कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? नया स्क्रीन आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये फेसबुक पेज है, ये मेरे क्लाइंट का है पेज, ठीक है, जिसपे मैं एडवर्टीजमेंट रन करता था। तो फेसबुक पेज आपका ऐसे दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। अब आपको एक ये फेसबुक आईडी है, सॉरी फेसबुक आईडी है, ठीक है। अब मुझे इसका पेज क्रिएट करना है। अब मैं पेज कैसे क्रिएट करूंगा, ये पूरा इंटरफेस है। यहाँ पे लेफ्ट में जाके सी मोर पे क्लिक करूंगा मैं, ठीक है। एंड सी मोर पे नीचे आके मुझे दिखेगा पेजेस, ठीक है। कभी कभार ऊपर ही दिख जाता है, कभी कभार नीचे दिख जाता है, तो आप सी मोर कर लीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। आपका ये इंटरफेस है फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद, यहाँ पे गए हम पेजेस पे, ठीक है। यहाँ से हमने सारे पेजेस अगर आपने बनाए हुए हैं तो आपको दिख जाएंगे, नहीं बनाए हुए हैं तो आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्रिएट न्यू करेंगे, ठीक है। अब हमें बिजनेस का नाम चाहिए, क्या होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी देने के लिए मैं एक पुराना बिजनेस का, उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का नाम ले लेता हूँ, ठीक है, विच इज onlyenglish.com, ठीक है। इसका पेज ऑलरेडी बना है, पर हम एक और पेज बना लेते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक है। आपका बिजनेस का ये क्लियर होना चाहिए कि आप कर क्या चीज कर रहे हैं बिजनेस, तभी पेज बनाइएगा, ठीक है। और अगर वेबसाइट हो, अगर लीड जनरेशन आप कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है। बिना वेबसाइट के लीड जनरेशन नहीं हो पाएगा, उसका भी मैं आगे बता देता हूँ क्यों, ठीक है। बट ये मैंडेटरी है। तो ओनली इंग्लिश है, ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। सो अब हम इधर जाएंगे, पेज का नाम पहले डालेंगे, सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली इंग्लिश, ठीक है। और मैं चाहता हूँ मेरे बिजनेस को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाए, तो ओनली इंग्लिश, ठीक है। कैटेगरी में हम यहाँ पे सर्च करेंगे, इंग्लिश नहीं, एक सेकेंड, इंग्लिश से हमारी कोई कैटेगरी आ नहीं रही है, ठीक है। लर्निंग से भी नहीं आ रही है, तो फिर मैं डालूंगा लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। ये मेरा कैटेगरी हो गया। तो आपको ये थोड़ा ट्राई करना होगा। अब डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डालूं, ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बना लीजिए। यहाँ पे मेरे पास अबाउट अस में डिस्क्रिप्शन है, तो मैं इधर से ये डालूंगा, I want to ask one question, Mr. Raman. यस यस प्लीज टेल मी। कि इससे पहले कुछ क्लासेस हुआ था, इसमें बता गया है कि मेल सिम से वेबसाइट भी बना सकते हैं, एक वेबसाइट भी बना मेल सिम के जरिए मेल चिम्प, with the help of this MailChimp we can create on a website also. Can we use the same link here also? देखिए दो, हाँ वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट बस यहाँ पे .com.in करके एक वेबसाइट होनी चाहिए विच एनीवन कैन ओपन, ठीक है। सो ये सारे जो आप बात करें प्लेटफॉर्म है, इस पे आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी हो, ठीक है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका वर्डप्रेस। वर्डप्रेस, Word, can you spell out? वर्डप्रेस, I'll type it in, ठीक है।
वो सबसे अच्छा तरीका और इजी तरीका है, ठीक है, टू बिल्ड अ वेबसाइट। आपके पास ऑप्शंस और भी होंगे इसमें, विक्स है विच इज इजी, और भी हैं, पर होता क्या, देखिए आप अपना बिजनेस स्टैंड कर रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस बना रहे हैं, ठीक है, सो ऑलवेज ऐसी चीजों से जुड़िए जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट दे, ठीक है। इस चीज को ज्यादा नहीं खींचेंगे, बस समराइज इस तरीके से करूंगा मैं। अगर आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, और आपके किसी और प्लेटफॉर्म पे बनी है वेबसाइट, ठीक है, उधर पे आप जब गूगल आपकी वेबसाइट को रैंक करता है पहले पेज पे आने के लिए, तो अगर आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं लर्न इंग्लिश, ठीक है, अगर इनकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है, ठीक है, और मेरी वेबसाइट आप मेलचिम या विक्स पे बनी हुई है, ठीक है, जिसपे इजी होती है बनाना, तो गूगल इस वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म आप थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, बिकॉज दिस इज योर ऑनलाइन एसेट, ऑनलाइन प्रेजेंस है ये आपकी, ठीक है। सो वील जंप बैक टू टॉपिक। सो इस पे से मैंने यहाँ से अपना अबाउट मी का ले लिया है, ठीक है, अबाउट बिजनेस बेसिकली डिस्क्रिप्शन, ठीक है। आवर पर्पस एट ओनली इज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट पॉसिबल quality in English language teaching in its correct form and manner. We have made several videos that are affordable and easy to learn. Clear description है कि यहाँ पे इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस पेज पे अगर कोई आता है उसे साफ पता चल जाएगा। या दैट्स राइट गौरव, वो प्रोफेशनल है, ठीक है, और आप काम करें अगर इफ यू वांट टू अर्न मनी, ठीक है, तो इस चीज को आप पहले सोच के चलिएगा। अगेन अगर आप ब्लॉगिंग के पर्पज से बना रहे हैं, खाली अपना लिखना है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ला लिया, इतना मैटर नहीं करेगा। बट अगर आप पैसा और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, आज से साल 2 साल तक सोच रहे हैं, तो हमेशा इसको वर्डप्रेस पे आप बनाएं। सो दिस इज, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल दिया जो मैंने 3 पार्ट आपको बोले थे। नाउ वील क्रिएट अ पेज, ठीक है। इट्स क्रिएटिंग, ठीक है। सो अब ये मेरा पेज क्रिएट हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सेव कर लेते हैं इसे, ठीक है। अब मुझे इसमें पिक्चर्स डालनी होंगी, तो यहाँ पे आप अपना लोगो डालिएगा, ठीक है, लोड करके। और यहाँ पे उनको लोगो टेक्स टाइम, तो मैं अभी डाल नहीं सकता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अपना एक जो हम कहते हैं कवर फोटो, जो हमारी फेसबुक पे जनरली होती है, ठीक है, वो डालिएगा। एंड मेक श्योर यू पुट इट देयर, इट इज नीडेड, ठीक है। Singam, what is this which you have shared? That again you have to ignore it. Whatever hyperlink I have sent, it's my page. This is your page. Okay, we can review it later, but let me create one right now. Na? To go on. ठीक है. Here you can go ahead and put your cover photo, which is very important. Okay. Then you have to create a username, which I told you. Okay. In this case, we'll put it as only English. Just a moment. Just give me one quick moment here. Hello, can you hear me? Can you see my screen? Yes.
Sorry for that small delay. I'm sorry. So here we'll put the username. यहाँ से आप username डाल लीजिएगा. Only English इसलिए नहीं डाला क्योंकि already वो username already chosen है किसी के पास, ठीक है, मतलब इन्हीं के पास है जो मेरे client है, इनका already बना हुआ है. तो मैं थोड़ा change करके Only English 1 डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है. तो अगर आपका username ये भी taken है, so online डाल देते हैं हम लोग, Only English online. ये अवेलेबल है, ग्रीन साइन आ गया, दैट मींस इट्स अवेलेबल. नाउ क्रिएट अ यूजर नेम, ठीक है. यूजर नेम इज, अच्छा ये एलिजिबल, ओके, ये ऑलरेडी टेकन है, ठीक है. सो आई डू हियर, तो ये आपको पहले सर्च करना होगा व्हेनेवर यू आर पुटिंग अ यूजर नेम वेदर इट्स अवेलेबल और नॉट. जस्ट गिव मी 1 मिनट, चेक कर रहा है. Okay, it is taking time to create. यहाँ तक आपको समझ में आया? So we can quickly jump on, क्योंकि ये completed है, आपका पेज कैसे create करना है, यहाँ तक आपको clear है? Can you type yes? Yes, clear. Clear है? You can create n number of pages. There is no such problem. कितने भी pages आप create कर सकते हैं. So as no one is responding, I'll move to the other topic. ठीक है, तो आपका यहाँ पे पेज create. हाँ जी, बताइए प्लीज. One question. Yeah. Actually, when we into Facebook, we come across pages. Then what is the username and password? We don't require a username, no? No, username is basically needed, okay, when someone is searching for your business. Okay, let's suppose I want to learn English, okay, and I know only English, okay, so I'll put by English there many people will have their pages, okay, but by only English only one person will have the page. Okay. Okay, so if someone is searching for your brand, okay, that is where you come in picture. If someone put in English, okay, there are many brands will come up who are teaching English. But when I have created a username only English, if someone puts only English, my page will appear. So that is the benefit of creating the username. So it gives value to your brand basically. Okay. Okay. Just give me a minute here. Okay, so the name I haven't put, it's taking time, तो नाम अभी मैंने डाला नहीं है, ठीक है. यहाँ पे आप चाहें तो और इन्फॉर्मेशन अपना डाल सकते हैं एडिट पेज इन्फो में जाके, ठीक है. कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट का नाम, लोकेशन, ये सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपका है तो, ठीक है. और फोन नंबर अगर डालिएगा, अगर आप कोई सर्विस कर रहे हैं तो डायरेक्टली बंदा कॉल कर सकता है, ठीक है. और ईमेल डाल दीजिएगा और अपना वेबसाइट कर लीजिए. दिस यू कैन डू फ्रॉम हियर, एडिट पेज इन्फो, वो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है. अब वापस हम लोग शीट पे चलते हैं, स्लाइड पे, ठीक है. वहां पे मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ ऐड क्रिएट करने का, फिर आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं. ओके, वन थिंग लेफ्ट, हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट. तो यहाँ पे गए, मुझे एक पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है. सो यहाँ पे आई विल क्रिएट अ पोस्ट, जैसे हम फेसबुक में जनरली करते हैं, ठीक है. ठीक है, यहाँ से मैं चाहूँ तो इमेज अपनी ऐड कर सकता हूँ इस पर क्लिक करके, ठीक है. दैट्स हाउ आई कैन डू इट. और यहाँ पे मैंने अपना पोस्ट कर दिया. सो जो भी मेरा पेज लाइक करते हैं, ठीक है, तो उनको मेरा पोस्ट दिखेगा यहाँ पे, ठीक है. हाँ, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, जब भी आप एक पोस्ट क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, ये आप मत करिएगा.
इसका ड्रॉबैक ये होता है कि आपको उतने अच्छी टारगेटिंग के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, ठीक है, जितना आप एक फेसबुक एड मैनेजर जो हम कहते हैं वो उससे कर सकते हैं। और डेटा जो फ्लो होता है, डेटा आता है कैसे लोग, जैसे जो मैं टारगेटिंग की बात कर रहा था, ठीक है, कितने उम्र के लोगों को ज्यादा लाइक कर रहे हैं, कितने उम्र के लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं, तो वो सब डेटा इसमें इतना अच्छे तरीके से नहीं आता। तो फेसबुक एड मैनेजर है, एक टूल है जिसपे हम ऐड चलाते हैं, वो भी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट इसको बूस्ट पोस्ट को आप कभी मत करिएगा, ये आपको बार बार दिखेगा, बट डोंट डू इट, ठीक है। वो दूसरे हम फेसबुक एड मैनेजर से ऐड चलाएंगे। Actually, I So have yeah, a please page tell me. with the, I have paid for boosting my page. Boosting the So page. that Okay. was Yeah, please go on. I have boosted my page by paying some amount to Facebook. Yes. Earlier, by could I get the leads? So that was the mistake you are telling. No. What I'm saying, boost post will perform. Okay. Okay. But Facebook ad will perform when you run ad from ad manager. Okay, it will perform better. Let's suppose in 100 rupees, okay, you'll get 100 likes. Okay. But when you run it from a Facebook ad, okay, you'll get 100 likes, but you'll get good amount of data that how what is the age group of people who are liking it, okay, from which location people are more liking it, okay, that kind of data which is valuable. Yeah, please go on. Can I get their contact number of Contact number of, that person who have liked my page? no, that you cannot get. That is only possible when you do a lead generation ad. So you cannot get details of the person you like. What you can do in the notification section, you can get the information that who liked your page. When someone likes it, I can always visit their Facebook page and get information from their about tab. yeah, but you have to do it manually. Let's suppose 100 pages, 100 people like your page. Okay, then you have to go into the notification where you get a notification that people have liked your page. Then you have to manually go each and every page and about us about information to check whether the person have who have what is the information of that person. But you will not get it like this by just running the ad for page likes. Okay. Okay. Yeah. So this is how I told you about create your post page. Now अभी जब भी आप we talk about how to build an ad that clicks. Okay. So अगर आप इससे पहले 3 ऑप्शन देखें, ठीक है, नीचे के 2 छोड़ दीजिएगा, वो आप बाद में डिस्कस करें। पहले के 3 ऑप्शन ये आपको डिसाइड करने हैं बिफोर क्रिएटिंग एन एड। ये आपको पहले ही एक पेन पेपर पे, ठीक है, अपने कंप्यूटर में कहीं लिख के रखिएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। पहली चीज, सेटिंग योर क्रिएटिव। मार्केटिंग में हम इसे क्रिएटिव्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि वो इमेज या फिर वीडियो, ठीक है, चूजिंग या एड इमेज। फिर आता है टारगेटिंग योर फेसबुक एड। अब फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है, आप सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं आपका प्रोडक्ट कौन खरीदता है, किस एज ग्रुप के लोग खरीदते हैं, किस टाइप के लोग खरीदते हैं। अगर मैं एक बुक बेच रहा हूँ तो मैं, अगर इंग्लिश रिटन बुक है, ठीक है, और मैं अंग्रेजी बोलने वाले लोगों को भेजूंगा, ठीक है, और मेरा एज ग्रुप होगा 18 to 35 या 50 तक, क्योंकि बुक्स की जो टारगेट ऑडियंस ब्रॉड है। अब मेरा कोई प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स मैं सेल कर रहा हूँ, तो मेरी बहुत स्पेसिफिक ऑडियंस हो जाएगी। एक तो वुमेन हो जाएगी, ठीक है, वो भी होगी 18 से 30-35 साल तक की, ठीक है, तो वो मेरे को टारगेटिंग पहले बिठानी होगी, ये आपको पहले डिसाइड करना होगा। फिर आएगा डिसाइडिंग योर फेसबुक एड स्पेंड, आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर आप शुरू में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अराउंड 500 का बजट रखिएगा, विच वुड बी 5 दिन के लिए ऐड चलेगा 100 रुपए पर डे का, ठीक है। पर कई जगह पे आपके गोल ज्यादा बड़े होते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा लीड्स चाहिए, ठीक है, तो वहां पे आपका बजट बढ़ जाएगा, तो वो आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप अभी नए हैं तो ये चीज बजट वाला पार्ट समझने में थोड़ा टाइम लगता है चीजों में, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं आपको 6 महीने लग जाएंगे। अगर आप 15 दिन 20 दिन अपना ऐड चला लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा बजट। तो इनिशियली आप 100 रुपए से स्टार्ट करिएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करें तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगेगा कि कितने पैसे लगते हैं एक ऐड क्रिएट करके उससे रिजल्ट आने में,
अगर मेरा लाइक है तो 100 रुपए मेरे कितने लाइक आ रहे हैं, अगर लीड जनरेशन है तो मेरे 100 रुपए में कितने लीड आ रहे हैं। तो फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल 20 लीड चाहिए, ठीक है, और 100 रुपए में आपके पास 5 लीड आई, तो आपको पता है आपको अपना बजट बढ़ाना होगा, आपको 300 करना होगा, ठीक है, सो 400 करना होगा। इस तरीके से आप समझ पाएंगे, बट शुरू में 100 रुपए रखिएगा पर डे का, दिस विल गिव यू एन आइडिया, ठीक है। ये दो चीजें हैं। फिर चौथा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेसबुक एड परफॉर्मेंस। वो होता है कि जब हमारा एड चल रहा है, जैसे अभी सिंगम जी ने पूछा था कि एड चल रहा है, मैं कैसे उसका डेटा मैं आपका डिटेल जान सकता हूँ। पर्सनल डिटेल आप नहीं जान सकते हैं, बट हाँ आपको एज ग्रुप पता लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा आपके लाइक कहाँ से आ रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस आपको कैसे हेल्प करता है। एक ऐड मैंने चलाया 5 दिन के लिए, मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है, मुझे पता लगा कि वुमेन ज्यादा लाइक कर रही हैं मेरे प्रोडक्ट को, ठीक है। तो जब मैं अगला प्रोडक्ट बनाऊंगा, अगला एड बनाऊंगा, उसमें वुमेन का ही, खाली वुमेन को टारगेट करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे ज्यादा वहां से आ रहे हैं। अब इसमें भी मेरे पास जो ज्यादा आ रहे हैं महाराष्ट्र से आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं महाराष्ट्र पे स्पेसिफिकली ज्यादा स्पेंड करूंगा। तो ये डेटा आपको हेल्प करता है। तो जो अगले 5 दिन के लिए, जो 5 दिन के शुरू निकल गए, उसके बेसिस पे आपने जो अगले 5 दिन के लिए बनाया है या दूसरे हफ्ते के लिए जो ऐड बनाया है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि आपने और टारगेटिंग उस जगह पे जहां से ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही थी वहां रख दी है। तो ये बेसिक परफॉर्मेंस गेज करने का ये अंडरस्टैंडिंग होती है। और भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, पर ये बेसिक है। इसके बाद ए बी टेस्टिंग इंट्रोड्यूस की जाती है। ए बी टेस्टिंग कुछ नहीं होती, 2 इमेजेस रखी जाती हैं। एक इमेजेस, इसका एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। तो एक इमेज रखी गई, उस पर कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, फिर दूसरी इमेज रखी, उस पर कितने क्लिक्स आ रहे हैं, तो ये गेज करना होता है। तो इस पे थोड़ा आप उसे होल्ड करके रखिएगा, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी। तो पहले हम 3 टॉपिक, इसका प्रोडक्ट का आपको पता है, ठीक है, कि हम कैसे हैं। इमेजेस मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है। टारगेटिंग ओनली इंग्लिश वाला मैंने आपको बताया, तो मेरी टारगेटिंग जो है वो इंग्लिश की रहेगी, ठीक है। सो इसको हम पूरा ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है, पर फिर भी हम लोग डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, सो दैट वी हैव अ क्लैरिटी। सर, एड हेडलाइन एंड बॉडी कॉपी आर व्हाट इंक्रीजेस योर फेसबुक एड क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट होता है कितने लोगों ने देखा, ठीक है, और कितने लोगों ने किया, उसका एवरेज, ठीक है। सिंपल भाषा में, मैंने ऐड दिखाया 100 लोगों का और उस पर क्लिक किया, ठीक है, 20 लोगों ने, तो मेरा क्लिक थ्रू रेट हो गया 20%। दोबारा बताता हूँ, क्लिक थ्रू रेट होता है 100 लोगों को दिखाया, 20 लोगों ने क्लिक किया, मेरा क्लिक थ्रू रेट हो गया 20% एवरेज। अगर उस पे 100 लोगों को दिखाया और 50 लोगों ने क्लिक किया तो 50%, 10 लोगों ने क्लिक किया 100 में से तो 10%। तो ये आपका क्लिक थ्रू रेट होता है। अब इस पे ऐड पे ज्यादा क्लिक कैसे आएंगे, ये आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझना होगा, ठीक है। हमारे ऐड पे लोग तभी क्लिक करेंगे जब उसमें इमेज अच्छी होगी, कंटेंट अच्छा लिखा होगा, ठीक है, और उसमें वैल्यू मिल रही होगी। आप सोशल मीडिया यूज करते होंगे, अगर कोई ऐड एक क्रिकेटर या कोई फिल्म एक्टर करता है, उस ऐड को हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट लगा के, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी चीज एडिड है जिसको हम जानते हैं, एक सेलिब्रिटी को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ज्यादा व्यूज आएंगे। पर एक नॉर्मल, वही कंपनी अगर एक नॉर्मल ऐड चलाए बिना उसके एक्टर या बड़े स्टार के या क्रिकेटर के बिना, ठीक है, तो उस पर इतने क्लिक्स या फिर इमेजेस या उतने लोग उसे देखेंगे नहीं। तो इसीलिए वो अट्रैक्ट करने के लिए चीजें होनी चाहिए। अब आपके पास क्या है, आपके पास हेडलाइन है, ठीक है, और इमेजेस हैं अच्छी, तो इस पे आप काम करिएगा, ठीक है। अब 5 आइडिया एड हेडलाइन के क्या होंगे, ठीक है। कॉल टू एक्शन हमेशा रखिएगा। कॉल टू एक्शन अब मार्केटिंग की भाषा में होता है कि हम क्या चाहते हैं जो हमारा यूजर एक्शन करे, ठीक है। एंटर टू विन, ठीक है, डॉलर अमाउंट, फ्री वर्ड का यूज करेगा अगर आप कुछ भी फ्री दे रहे हैं, ठीक है, फ्री, ठीक है। और अभी हम फ्री का कैसे प्रयोग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और अगर आपका పొద్దున వరకు ఈ నుంచి నాన్న చదువుతుండే పొద్దున వరకు పొద్దున వరకు ఇప్పుడు రాత్రంతా నాన్న తర్వాత సంజయ్ చేస్తారేమో thank you who did that, thank you very much. Okay, so now
अगर आपका ब्रांड नेम है तो ब्रांड नेम अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो आप डालिए, ठीक है, बट हम यहाँ पे एक लो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सारे फ्री और डॉलर अमाउंट ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, हेडलाइन में। ओके, जस्ट टेल मी आफ्टर दिस वेबिनार, ठीक है। ओके, सो जब भी आप यूज कर रहे हो, एड क्रिएटिव बना रहे हो, तो पहले हेडलाइन में हमेशा कुछ ऐसे कैची वर्ड लिखिए, ठीक है, जिससे लोग ज्यादा क्लिक करें, ठीक है। नाउ विल मूव टू द अदर टॉपिक, इमेज, ठीक है। अब इस दो इमेजेस को देखिएगा, ठीक है। अब सारा खेल एड्स में और स्पेशली फेसबुक एड में इमेज का होता है, ठीक है, या फिर वीडियो। अगर आप वीडियो डालेंगे आपके ज्यादा क्लिक आएंगे, ठीक है, उसमें मैसेज क्लियर होता है, लोग ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमेशा इसे कलरफुल रखिएगा जिससे आपको पता लगे, ठीक है। अब इस इमेज पे हम थोड़ा इसे डिकोड करके देखते हैं, हम देखते हैं एक इमेज कैसे डिफरेंस है और किस पे ज्यादा क्लिक आ सकते हैं। पहले आप देखेंगे ऊपर मैडम लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम, ठीक है, उसके नीचे लिखा है न्यू कलेक्शन अवेलेबल नाउ फर्स्ट 20% ऑफ। सिंपल मैसेज है, बहुत ही क्लियर तरीके से लिखा है। अब दूसरे पार्ट में आता है जहाँ इमेज, ठीक है, एक वुमेन खड़ी हुई है, ठीक है, स्मार्टली ड्रेस्ड। लेफ्ट साइड की इमेज में कुछ वो नहीं है, कुछ मैसेज नहीं दिखा है, लेकिन राइट साइड की इमेज में न्यू कलेक्शन फर्स्ट डे 20% ऑफ, इसमें मेरे को सीधा यूजर को मैसेज मिल रहा है, ठीक है, कि 20% ऑफ है पहले दिन पे, ठीक है, और नया कलेक्शन आया, क्लियर मैसेज है। ये चीज ऊपर भी लिखी हुई है, लेकिन जब वो इमेज के बीच के स्पेस पे लिखी है, दैट गिव अस अ साइन, उधर से बहुत अच्छा पता लगता है और एक अट्रैक्शन आता है, तो हम ज्यादा क्लिक करेंगे। और बाकी क्या आप नीचे में देखेंगे, मैडम बिग टुडे, ठीक है, और शॉप नाउ, वो डायरेक्टली उनके शॉप नाउ के पेज पे चला जाएगा, ठीक है। और एक छोटी सी चीज और है, ठीक है, काइंड ऑफ टिप, अगर कोई आपकी पिक्चर आप लगा रहे हैं तो उसमें कोई हैप्पी और स्माइलिंग पर्सन होगा, पीपल विल क्लिक ऑन इट, तो उसको एंगेजमेंट अच्छी मिलेगी। तो होपफुली आप उस टाइप से, अगर कोई भी बंदे की पिक्चर हो, ही और शी शुड बी स्माइलिंग, दैट अट्रैक्ट्स मोर। ओके, सो टारगेटिंग है, ठीक है, दैट वेयर यू वांट टू शो द एड। अगर फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बुक बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इंग्लिश की बुक अगर मुझे बेचनी है, सो मैं इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में बेचूंगा। चाइना में इंग्लिश नहीं बोली जाती तो मेड्रियन बोली जाती है, वहां पे नहीं बेचूंगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, वो बोलते ही नहीं है वो लैंग्वेज। तो मैं इंडिया, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस जगह पे बेचूंगा। इसी प्रकार से अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स हम ले लेते हैं, ठीक है, आज कोरोना के टाइम में हमें चाहिए होता है, और मैं स्पेसिफिक दिल्ली में हूँ, ठीक है, और दिल्ली के भी एक पर्टिकुलर एरिया, आप अपने एरिया को टारगेट कर लीजिएगा अगर आपको दिल्ली के एरियाज के पता नहीं हो। कनॉट प्लेस करके एरिया है, वहां पे अगर मैं कनॉट प्लेस में बेचता हूँ तो मैं चाहूंगा कनॉट प्लेस के लोगों को दिखे, मैं ये नहीं चाहूंगा कि मथुरा, आगरा, ठीक है, फरीदाबाद किसी को दिखे, क्योंकि मैं वहाँ डिलीवरी नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अपना एरिया टारगेट कर सकता हूँ जहां तक मेरे लोग हैं, तो ये आपके बिजनेस पे स्पेसिफिक हो जाएगा, तो आप टारगेट कर सकते हैं। आप कंट्री, सिटी और एरिया वाइज भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टारगेटिंग का ऑप्शन आता है इंटरेस्ट का, ठीक है। अब जैसे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा टॉपिक जिस पे हम ऐड बना रहे हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट पे बेसिकली जो लर्न करना चाहते हैं इंग्लिश, ठीक है, उनका इंटरेस्ट, उनकी एक्टिविटी, एजुकेशन एंड जॉब टाइटल, ठीक है, इन सब से मैं उन लोगों को टारगेट कर सकता हूँ। तो ये आपको पहले जब आप प्री प्लान कर रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपके टारगेटिंग क्या है, ठीक है। अब मुझे और ब्रॉड कैटेगरी से उन्हें टारगेट करना है, यानी कि अब ये हर किसी में काम नहीं आता, ठीक है, जरूरी नहीं आपको ये अप्लाई करना पड़े, ठीक है, बट कुछ हद तक अगर आप थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करें तो आपको पता लगेगा कई जगह पे हम टारगेटिंग कर सकते हैं। अब जैसे रिलेशनशिप स्टेटस है, अब मैं रिलेशनशिप स्टेटस में दो जगह पे मेरे काम आता है, जो अगर मैं सोचूं तो पहला चीज वैलेंटाइन के टाइम पे, ठीक है, अगर मैं गिफ्ट्स बेचता हूँ। दूसरा, अगर मैं रिंग बेच रहा हूँ, ठीक है, कि कोई न्यूली मैरिड है, ठीक है, अबाउट टू गेट मैरिड, ठीक है, उन सबको मेरे वेडिंग के प्रोडक्ट्स चाहिए होंगे, ठीक है, उनके लिए वो काम आता है।
पॉलिटिकली लीनिंग, ठीक है, अगर मैं कोई पॉलिटिकल पेज चला रहा हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट में हुआ तो उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे बुला के, अगर मैं चाहता हूँ पढ़े। ट्रैवल से रिलेटेड अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल से दे रहा हूँ, तो कोई ट्रैवलर है, किसी का बर्थडे आ रहा है, तो मैं केक के ऐड या पार्टी के ऐड दिखा सकता हूँ, ठीक है। उस टाइप से उस जगह पे ये सारी चीजें काम आएंगी, हर जगह काम नहीं आती, ठीक है। बजट का जो से मैंने आपको बताया था कि शुरू में आप कम रखिएगा, ठीक है, बाद में आप अपना बढ़ाते रहिएगा बजट, जैसा परफॉर्मेंस आपको जितना टारगेट है। मुझे फॉर एग्जांपल 10 लीड चाहिए, ठीक है, 100 रुपए मैंने डाले, मुझे कितनी लीड आएंगी आपको पता लग जाएगा। सो अगर आपको 100 रुपए में 4 लीड आ रही है, ठीक है, तो अपना बजट बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना बजट एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड इस पे हम बाद में बात करेंगे। सो विल गो अहेड एंड क्रिएट एन ऐड, क्योंकि मुझे पता अभी क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, बट वंस वी क्रिएट ये ऐड आपको उस टाइम पे चीजें पता लग जाएंगी। ओके, अब ऐड पे आना कैसे है, ठीक है। अब हम जाएंगे होम पेज पे, ठीक है, दिस इज आवर होम पेज, ठीक है। अब यहाँ पे गए हम लोग सी मोर, ठीक है, ये ध्यान रखिए ऐड पे जाना कैसे, सी मोर पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन एड्स का, ADS, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन दिखा, क्लिक ऑन ऐड। अब ये एक नए टूल पे ले जाएगा विच वी कॉल फेसबुक में ये मार्केटिंग जो फेसबुक कहता है फेसबुक एड मैनेजर। यहाँ पे हम सारे ऐड चलाते हैं, ये पूरा इंटरफेस है। आप डायरेक्टली इस पे नहीं आएंगे अगर आपने कभी ऐड नहीं चलाया है। पहले आप आएंगे कि आपको ऐड की डिटेल सेटअप करनी होगी, वो बेसिक डिटेल होंगी आपकी ऐड की, जो डिटेल आपकी सेटअप होती है कि किस तरीके से आपका मतलब आपकी अकाउंट की डिटेल, ठीक है, लाइक आपको अपना कार्ड नंबर डालना होगा जिससे पैसे आप कटने चाहिए, ठीक है, बेसिक टाइम की डिटेल, तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही आपको कोई दिक्कत आएगी। अब फिर उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। बेसिक हम यहाँ पे देखेंगे कैंपेन कहा जाता है, एड सेट और एड्स, ये 3 पार्ट में एक आपका एड डिवाइड होता है जो हम चलाते हैं। कैंपेन होता है कि हम कैंपेन होता है एक सबसे बड़ा कि हम करना क्या चाह रहे हैं उसमें। अगर मेरा लीड जनरेशन का है तो मैं लीड जनरेशन रखूँ, उसके साथ एड सेट का नाम, ठीक है। फिर मैं उसके बाद एड सेट का नाम रखता हूँ कि वो उसके नीचे की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि लीड जनरेशन में किस लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आएगा मेरा ऐड जहाँ पे सारी इमेज सारा कुछ स्टोर होगा, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब वील गो टू क्रिएट ऐड, यहाँ पे प्लस साइन पे क्रिएट करेंगे। Actually, I want to ask one question. Where Please to tell get me. this option? Where we can get this option where we can adjust all the things for our ad, like which is showing right now on my page. I'm Add. sharing right now. That means are you on the page or No, right Facebook now, ad manager? no. Right now, I am just watching whatever you are sharing with us. So हाँ I हाँ, want to ask that how we will get this option, where we need to go to get this particular page. on the left hand side, okay. First of all, are you using a new interface or an old interface? And plus you have to check it on your laptop. Okay. Are you checking on your phone or laptop? Okay, Actually, there is some problem with my mute and unmute no button. issues, no issues, So no issues, no issues. I am just watching this on my laptop only, and I am using the old version. I Old version, never no saw issues. this particular thing in my laptop. In your laptop, no issues. Okay, I'll explain it once again. Okay. I'm unable to chart, send the chart. Any problem? I'm unable to send the chart. Just give me a moment. Okay, this is not what it's showing to you, correct? Yes. No issues. Okay, there's a different interface, so people don't get confused. I'm just showing for this gentleman reference. Okay, I'm going to the older version. Okay, अभी आपका ये वाला दिखाएगा, तो यहाँ से आपको सी मोर पे करना है क्लिक, यहाँ पे ऐड पे जाएंगे, सीधा ऐड मैनेजर में चले जाएंगे, ठीक है।
फॉर ओल्डर वर्जन, ठीक है, आई विल स्विच टू क्लासिक। ये इंटरफेस दिख रहा है आपको सर? हाँ मेरी शायद इनको ऐसे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है ना? हेलो हेलो सर, आर यू देयर? आप हैं लाइन पे? Hello. Sir, are you हाँ getting जी, my voice? Sir, आई एम actually, गेटिंग I am इट। there only, but due ओके, to some problem with my mute and unmute button, नो नो, it's नो इश्यूज, नो actually इश्यूज, नो not इश्यूज, in आई my अंडरस्टैंड। control. So, अरे नो yes, प्रॉब्लम। yes, yes. This is Yes, the same book which I am right now okay, seeing. now here on the right hand side, ठीक है, right hand side पे आपको एक drop down arrow दिखेगा, you'll see a drop down, click on it, it will show you manage ads, ओके okay, click on manage ads, ठीक है, here you will come on your Facebook ad manager, नहीं, both versions of Facebook will do the same work. will do the same work, yeah, it will take you to the Facebook ad manager. Facebook is different, and if you want to run ad, you have to go to Facebook ad manager. Now, which interface we have to use? Whether we have It's up to you, whichever you face it comfortable. Okay, I'll recommend start using a new one, because after some time they'll abolish the older version. Okay, so start using the new one. new one. Better to switch on to new one. Yeah, so I've told you both the ways. Whichever way you're using, you can use it. Okay, Desktop, I mean, laptop or mobile phone for. laptops is the best thing to just whenever you're creating an ad, do it on a desktop or a laptop. Okay. Okay, that's easy actually. So I told you about ad set, campaign and campaign, ad sets and ad. Okay, now we'll create one. तो इस टाइम पे हम लीड जनरेशन का ऐड करेंगे। लर्न इंग्लिश वेबसाइट होगी हमारी, ठीक है, इसको मैं दोबारा रीआइट्रेट करता हूँ, सो वी आर ऑन द सेम पेज, और लीड जनरेट करनी है, और ऑब्जेक्टिव है मेरा, और ऑब्जेक्टिव आप हमेशा क्लियर रखिएगा कि आपको करना क्या है, क्यों ऐड चला रहे हैं, पेज लाइक है, लीड जनरेशन है, ब्रांड अवेयरनेस है, ये अपना क्लियर ऑब्जेक्टिव रखिएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें है, मैं एक वेबिनार कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं उस वेबिनार में लोगों को बुलाऊंगा, I'll bring people in this webinar, tell them about only English and ask them to buy my course, ठीक है, ये मेरा एक पार्ट है। अगर किसी और का हो सकता है कि खाली पेज लाइक कराना है, कि कल को भी फ्यूचर में आपका कंटेंट देख सके, ठीक है, आपकी सर्विसेज के बारे में जान सके, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या कोई चाहता है कि मेरी वेबसाइट पे आके मेरा ब्लॉग पढ़ ले, ये सारी चीजें, तो उस तरीके से आपको एडजस्ट करना होगा। विल डू लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन खाली वेबिनार्स में बुलाने के लिए नहीं होती, लीड जनरेशन बहुत सारी चीजों के लिए होती है। अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस चाह रहे हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए लीड्स चाहिए, कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, उसके लिए चाहिए, कोई बिजनेस कर रहे हैं B2B और चाहते हैं कि आपका लीड आए, उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लीड जनरेशन बहुत बड़ा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई यू वांट इट, आप क्यों करना चाहते हैं। Thank you very much. So on this interface, we'll tap on this plus create button. Okay, now you have to choose objective here. ये सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, आपको पहले डिसाइड करना होगा। ब्रांड अवेयरनेस, रीच, लोगों को लाइक के लिए आपका पता लगता है, ठीक है, ट्रैफिक आ जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है, ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं इससे, ठीक है, वीडियो व्यूज आप करा सकते हैं, लीड जनरेशन, मैसेजेस उसमें आप चाहते हैं कि कोई मैसेज दें, लोकल सर्विसेज में बहुत काम करते हैं कि आपको डायरेक्टली लोग मैसेज कर सकें, ठीक है। सो हम लीड जनरेशन इधर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें लीड्स चाहिए अपने वेबिनार के लिए, ठीक है। विल कंटिन्यू, जस्ट सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव, फिर कंटिन्यू, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन का नाम आप चाहे एडिट कर लीजिए, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखा था वेबिनार का, ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लीड जनरेशन लिख लेता हूँ, फॉर ओनली इंग्लिश। ये मेरा कैंपेन का नाम हो गया, इससे कि मुझे पता लग जाएगा कि मैंने ऐड किस लिए बनाया था। चाहे तो आप डेट भी डाल सकते हो और रेफरेंस के लिए आपके लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ आप वैसा ही रखेंगे। ऑक्शन होता है बेसिकली कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ऐड दिखा रहे हैं,
उस टाइम पे शायद ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये सब बिडिंग पे ही चलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे ऐड थोड़े महंगे हो जाते हैं, जैसे शाम के टाइम ऐड महंगा होगा आपका, सुबह के टाइम थोड़ा सस्ता होता है, और शाम के टाइम ऐड महंगा होगा क्योंकि लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस टाइप से, ठीक है। ए बी टेस्टिंग अभी आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन अभी ऑफ रहने दीजिएगा शुरू में, इसका मतलब ये होता है बजट आपका ऑप्टिमाइज करता है सारे कैंपेन्स मिला के। तो दिस इज ऑन अ लेटर स्टेज, अभी हम बेसिक कवर कर रहे हैं सो दैट आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा आपको कि ऐड चलाने में आपको कोई दिक्कत आएगी, यू कैन स्टिल कॉपी एंड पेस्ट इट, आप ऐड चला पाएंगे। नेक्स्ट पे गए हम लोग, अब नया एड सेट पे आ गए। अब आप एड सेट को भी नाम दे सकते हैं, लीड जनरेशन फॉर ओनली इंग्लिश था, ठीक है। ये मैं खाली लीड जनरेशन डाल देता हूँ, ठीक है, आई रिमेम्बर। यहाँ पे मुझे पेज सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, ओनली इंग्लिश ऑनलाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा, अपना पेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यस यस यस, उस टाइम पे आपको क्या होगा, डोंट गो इन डीपर, ठीक है, अभी आप मत जाइए, इट वुड बी टफ, बट मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया है, ठीक है, सिंगल इट जस्ट फॉर योर रेफरेंस, okay, just let the ad run for the whole day. Facebook algorithm will automatically optimize. When people are more active, it will show your ad more at that point of time. Simple, just keep it like that, okay? Don't adjust the time or anything. So from here you have to change the page on which you want to run the ad, ठीक है। तो यहाँ से मैंने अपना पेज चूज कर लिया है, कैटलॉग नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में काम आती है, ठीक है। अब बजट, ठीक है, मैं 100 रुपए का बजट डाल देता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं 200 का डाल देता हूँ। अब इससे सबसे अच्छी चीज क्या होती है, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में देखेंगे, ठीक है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, 2500 2000 से 6000 लोगों तक मेरी रीच होगी, लीड भरेंगे 5 से 15 दिन, ठीक है। सो इससे मुझे 15 लीड आ जाएंगे 200 रुपए में। ये मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है, पर ये प्राइस फिक्स नहीं है, ज्यादातर कम ही हो जाता है, क्योंकि अगर हम वीडियो फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो उससे प्राइस आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करने लगता है, तो वो लीड धीरे धीरे कम आती जाती है, ठीक है, हमेशा ज्यादातर यही होता है। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट आप लिख सकते हैं, चाहे तो एंड डेट यू कैन पुट इट इन हियर, ठीक है। हम लोग स्टार्ट डेट ऐसे ही रखते हैं। डेली बजट आप डाल दीजिएगा, ठीक है, वरना आप लाइफ टाइम भी डाल सकते हैं, बट स्टार्ट विद डेली बजट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस लोकेशन, ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको आपको एडिट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे पूरे इंडिया से आ जाए, क्योंकि इंडिया में सबको इंग्लिश बोलने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा और मुंबई से आ जाए, ठीक है, लोग मेरे पास। मुंबई आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे अब ब्राउज करके मैं और यहाँ पे अगर मुझे कोई रीजन सेलेक्ट करना है तो उस हिसाब से भी मैं सर्च करता हूँ, कंट्री डाल सकता हूँ, कोई एक रीजन एरिया डाल के देखते हैं हम लोग। अगर ये एरिया यहाँ पे देता है, ठीक है, सो कनॉट प्लेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो दिल्ली में है, ठीक है, मैं इस एरिया को भी इंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी एरिया में नहीं दिखाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इंक्लूड लिख रहा है आपको यहाँ पे लेफ्ट में, इस पे क्लिक करके आप एक्सक्लूड कर दीजिए, ठीक है। मुझे ये नोएडा में नहीं दिखाना है, मैं चाहता नहीं नोएडा में दिखे, तो मैं मेरा ऐड यहाँ पे नहीं दिखेगा, पर इन जगहों पे दिखेगा। तो दैट्स हाउ आई कैन टारगेट, ठीक है। अब इसके बाद एज स्पेसिफिकेशन आप चाहें तो एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ फॉर द रेफरेंस, ठीक है। मेरे को दिखाना है 35 ईयर्स के लोगों तक, ठीक है। ऑल जेंडर्स, ठीक है, मेरे लिए दोनों जेंडर है, अगर नहीं तो आप चेंज कर सकते हैं ऑल मैन या वुमेन पे, ठीक है। लैंग्वेज इफ यू वांट, इसे क्लिक ऑन इट, यहाँ से आप लैंग्वेज ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश, ठीक है। मेरे को दिखाना है हिंदी वालों, तो मैं हिंदी वालों को दिखाऊंगा जो कि हिंदी देख रहे हो, अंग्रेजी सीखना चाहते हो, ठीक है। शो मोर ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें
सो एक ऑप्शन इस पे रह गया जेंडर के नीचे डिटेल टारगेटिंग, जो मैंने टारगेटिंग करने के लिए बताया था। ठीक है, अब मेरे हिसाब से जो मेरी डिटेल टारगेटिंग हुई वो मुझे चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश सीखने चाहने वाले लोग। ठीक है, सो कोई भी इंग्लिश के बारे में पढ़ रहा हो, ठीक है, उस पर डाल सकता हूँ। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी में डाल सकता हूँ, जॉब टाइटल में डाल सकता हूँ, स्कूल इधर से शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को चाहिए ऐसे लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो मैं डालूंगा जॉब सीकर, जिसको जॉब सीखने में दिक्कत आ रही है, मतलब जॉब लेने में सॉरी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट, ठीक है, इस टाइप से मैं चूज कर सकता हूँ। Gaurav, I'll tell you, okay, what I'll do, I'll share my number. Okay, so if you have any query, you can reach on WhatsApp or call me. So that will, any question you can ask me. Okay, so that's how you can do targeting. ठीक है, इसमें और भी टारगेटिंग हम कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी होती है, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट डाल दूंगा। ठीक है, सो आई विल गेट टू नो, ठीक है, जो ऑलरेडी स्टूडेंट है उनको मेरा ऐड दिखेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने टारगेटिंग डाली, ये 2000 थी, राइट साइड में देखिएगा 2000 से ये 1.7 के यानी कि 1700 हो गई। तो आप टारगेटिंग डालते आते हैं तो आपकी जो ऑडियंस है वो आप थोड़े और नैरो कर रहे हैं। ठीक है, नैरो कहते हैं उसको भाषा में। ठीक है, तो नैरो ऑडियंस कहते हैं इसे। ठीक है, तो स्पेसिफिक हो जाता, हर किसी को ऐड नहीं दिखेगा, विच इज गुड। ज्यादा नैरो मत करेगा, 2 3 4 डाल दीजिएगा डिटेल टारगेटिंग, दैट्स इट शुरू में। ठीक है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट इज बेसिकली आपका ऐड कहाँ दिखेगा। फेसबुक में हम न्यूज चला रहे हैं उसमें दिखेगा, विच इज कॉल्ड न्यूज फीड, या फिर आप स्टोरीज देख रहे हैं, स्टोरीज में दिखेगा आपका ऐड, इंस्टाग्राम पे दिखेगा। तो आप इस ऑटोमेटिक को ऑटोमेटिक प्लेसमेंट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ऑप्टिमाइज इस पार्ट को अभी छोड़ दीजिएगा, जस्ट लीव इट। ठीक है, ऑन फेसबुक वो अपने आप से ऑप्टिमाइज कर देगा। ठीक है, नाउ एड सेट कॉपी, यहाँ पे हम लोग इमेज डालते हैं, हमारा लीड जनरेशन फॉर्म रहेगा। ठीक है, सो यहाँ मैं अपने रेफरेंस के लिए डाल देता हूँ, या आप कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, आपका फेसबुक का मैंने पहले चूज कर लिया था, अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो वो भी चूज कर लीजिए। ठीक है, अगर चाहें तो मैनुअल प्लेसमेंट से हटा सकते हैं, नहीं यहाँ चूज कर सकते हैं। अब डालना क्या है, क्राउजल ऐड होते हैं, सिंगल इमेज वीडियो आपको पता होगा। क्राउजल ऐड होते हैं कि यहाँ पे 3 4 ऐड आ जाते हैं, ये दिख रहा है ये ऐड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे राइट करता जाएगा, क्लिक करते जाएंगे। ठीक है, राइट में, ठीक है, लेफ्ट स्वाइप करते जाएंगे तो उनको और इमेजेस दिखती गई है। ठीक है, तो अगर आप इमेज ऐड चला रहे हैं तो आप क्राउजल ऐड चला लीजिएगा, 5 इमेज, 4 से 5 इमेज लेके बैठिएगा, तभी क्राउजल ऐड बनाइएगा, परफॉर्मेंस अच्छी आती है इसकी। सिंगल इमेज और वीडियो है। ठीक है, मेरी यहाँ पे मैं आपको इसे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल इमेज मैंने यहाँ चूज कर लिया। अब यहाँ पे ऐड क्रिएटिव, यहाँ से ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड मीडिया पे गया मैं, ऐड इमेजेस। ठीक है, मेरी इमेज ऑलरेडी एडेड है, तो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा। अगर मेरी इमेज कोई एडेड नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। ठीक है, ऐड मीडिया पे, ऐड इमेज पे गए। ठीक है, यहाँ से कर लीजिएगा अपलोड, आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जाके, ठीक है, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम हियर यू कैन ऐड इमेज। मैंने यहाँ से इमेज ऐड कर लिया। अब ये आपको अपना सोचना है दैट हाउ, कैसे आपको क्रिएट करना है, कितना अच्छा हो सकता है, कितना मैसेज हो सकता है। तो इमेज पे आपको अलग से पहले बैठ के काम करना होगा। ठीक है, नाउ मैं एक वेबिनार दे रहा हूँ, तो मैंने जो ऐड हेडलाइन की बात करी थी वो अब प्लेस में आएगी। ठीक है, कि ऐड जब दिखे। एक इमेज का कोई साइजेस कुछ होता है क्या? जी, ये मैंने इधर लगा रखी है 1920 बाय 180 1080 की। एक समय मैं गूगल पे देख रहा था, एक मेरा पिक्चर वो नहीं लग नहीं रहा था, इसलिए मैं गूगल पे देखा। जी, दिस इज दी whatever you are typing, that is the optimum ideal size. आइडियल इमेज। ठीक है, आई विल शेयर इट इन द चैट। ओके,
तो आपको ये जरूर करना होगा, ये बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज आता है कि हम क्रिएटिव्स बनाते हैं पर एक्चुअली में उस साइज के हिसाब से नहीं होते, तो वो प्रॉब्लम देने लगता है। ठीक है, तो आप पहले जाके चेक करिएगा कि क्रिएटिव्स कितने कौन से डायमेंशन के चाहिए। डायमेंशन कहते हैं हम इसे, कीवर्ड इसका डायमेंशन है। पिक्सल जिसके मैं बता देता हूँ आपको। any app is there for creating our images? यस, इसमें यस ऐप इज देयर। ऐप तो नहीं बट कैनवा पे आप रीएडजस्ट कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं। आपको इस क्लास में बताया जाएगा, इस कोर्स में, ठीक है, दैट हाउ यू कैन रीएडजस्ट द इमेजेस साइज। ठीक है, सो इधर आप गूगल भी कर सकते हैं या रीसाइज इमेजेस। ठीक है, एक मैं आपको वेबसाइट ये बता देता हूँ, यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं। दिस आई जनरली यूज, I put it in the comments. Okay, so here you can check. Okay, this is going privately. Okay. ठीक है, I shared the dimension and one site where you can go ahead and change the resize or change the dimension. Okay, so coming back to the ad. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपना प्राइमरी टेक्स्ट जो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, फ्री वेबिनार। ठीक है, ये आप सबसे पहले अपना अच्छा सा टेक्स्ट लिखें, उससे लोगों को पता लगेगा, ठीक है, कि क्या है। तो फ्री वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है, फ्री पे ज्यादा क्लिक्स आते हैं। फ्री वेबिनार फॉर इंग्लिश लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे हेडलाइन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे हेडलाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले, अगर मैं कोई लिंक अपना देना चाहता हूँ, ठीक है, वो दे सकता हूँ। ठीक है, वेबसाइट का या कोई, ठीक है, यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, मैसेज क्लियर होना चाहिए और थोड़ा दिमाग में हिट करना चाहिए। तो फ्री वेबिनार फॉर इंग्लिश लर्निंग, कोई भी अगर इंग्लिश लर्न करना चाह रहा है उसको क्लियर मैसेज है, ठीक है, कि यहाँ पे मैं अंग्रेजी सीख सकता हूँ। ठीक है, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, रजिस्टर। ठीक है, और यहाँ पे बटन लगा दिया, तो कॉल टू एक्शन भी हो गया। ठीक है, सो ये आपका हेडिंग होना चाहिए, इस पे आप और काम कर सकते हैं टू मेक इट लुक मोर अट्रैक्टिव। ठीक है, इफ यू वांट आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर नाउ। ठीक है, ये आपको और इसमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, और लोगों को क्लियर मैसेज और पता लगेगा। नाउ अब इसका लीड फॉर्म हमें क्रिएट करना है। ठीक है, कि अब जो मैं लीड चाह रहा हूँ वो कहीं स्टोर होगी। ठीक है, वी गो टू क्रिएट लीड फॉर्म। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, आई थिंक इट वाज अ बिट फास्ट। यहाँ पे हमने सारा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, यहाँ पे मैसेज दिख रहा है यहाँ पे, और साइन अप का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आप कॉल टू एक्शन चेंज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, पर मुझे यहाँ पे लीड चाहिए। ठीक है, तो साइन अप या अप्लाई नाउ, बुक नाउ। ठीक है, अब बुक दे रहे हैं तो डाउनलोड तो आप कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप। ठीक है, अब क्रिएट एक लीड फॉर्म क्रिएट करना है, सो आई क्रिएट लीड फॉर्म। लीड फॉर्म का नाम दूंगा मैं लीड जनरेशन फॉर वेबिनार। ठीक है, मैं चाहता हूँ ज्यादातर वॉल्यूम आए, ज्यादा लोग इसको भरे। अब इंट्रो दूंगा मैं, ये इमेज अपने आप उठा लेगा। ठीक है, ओनली इंग्लिश का टेस्ट है। ठीक है, मतलब बाकी डिस्क्रिप्शन उसने पढ़ ही लिया है, तो उससे ज्यादा जो भी यूजर है उन्हें पता लग जाएगा। शॉर्ट हेडलाइन, रजिस्टर फॉर वेबिनार। ठीक है, अब इसके बाद आप चाहें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे कि जो बंदा ऐड पे जाएगा, फॉर्म भरेगा, क्या क्या क्वेश्चन भरेगा। इसका सबसे बड़ा ट्रिक होता है कि आप हमेशा क्वेश्चन 3 या 4, इससे ज़्यादा मत रखिए, वो बेस्ट होगा, क्योंकि जितना लंबा फॉर्म आता है उतने कम लोग उसे भरते हैं। ठीक है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत ऐड रन किए हैं। तो जितना लंबा फॉर्म कर देता हूँ उतना, जितना छोटे होंगे 3, 2 इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा लोग भरेंगे, क्योंकि आपको कस्टमर के लिए, जो आपका ऐड देख रहा है उसके लिए ईजी बनाना है। ठीक है, प्लीज fill the information to register। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज दे दिया, प्लीज फिल द इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर। ईमेल, नाम, अब मुझे उनका फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं ईमेल नाम ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। हटाना है तो आप इस पे करके हटा सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे एक और नंबर ऐड करना है, तो कॉन्टैक्ट फील्ड में जाके मैं यहाँ से फ़ोन नंबर उनका ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे और चीज़ें करनी है तो उसके बाद मैं और चीज़ें देख सकता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब आपको चाहिए हो तो आप और डाल सकते हैं उसमें, बट मेक श्योर आप बहुत ही मिनिमल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। ठीक है, सिटी डाल देते हैं जस्ट फॉर वो कि दिखाने के लिए कि 4 इन्फॉर्मेशन के अलावा और क्या, मतलब 3 इन्फॉर्मेशन के अलावा क्या क्या आप डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इसके लिए वेबसाइट जब मैंने कहा था होनी चाहिए, बिकॉज दे विल वेरीफाई। ठीक है, ऑन दैट यहाँ पे गए हम लोग, प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। ये प्राइवेसी पॉलिसी पहले नहीं था, अब आया है कुछ टाइम पहले। उसका रीजन ये होता है कि जो भी आप लीड कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में, ठीक है, कि आप उसका यूज कैसे करेंगे। सो इधर हमने लिंक डाल दिया, लिंक टेक्स्ट में डाल दूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इसके बिना अगर आप ऐड रन करेंगे, गूगल फेसबुक आपका ऐड अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, अब ये कंप्लीशन, थैंक यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट फॉर एग्जिट फ्रॉम नाउ। अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वी विल शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर वेबिनार ओवर द ईमेल। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि वी विल शेयर द इंफॉर्मेशन ओवर द ईमेल, ये आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप अपना वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, विच इज onlyenglish.com। ठीक है, अगर कोई बंदा चाहता है तो वेबसाइट पे भी जाके देख सकता है। ठीक है, तो हाँ बताइए। अगर वेबसाइट नहीं है तो नहीं चला सकते, लीड जनरेशन का ऐड नहीं चला सकते आप, वेबसाइट होनी बहुत जरूरी है। अभी अभी आप बोले ना वर्डप्रेस का और विक्स का अभी बना है, तो वो वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, डाल सकते हैं। ठीक है, तो सेव ड्राफ्ट हो गया। अब ये सेव ड्राफ्ट होगा, अगर आपको अभी मैंने पब्लिश नहीं करना है ऐड को, पब्लिश यानी लोगों को दिखाना है, तो ठीक है, ये ऐड सेव हो गया है। ठीक है, सो आई विल गो अहेड एंड क्लोज इट। ओके, ठीक है, ये सेव हो गया है। जब भी मैं ऐड बना रहा हूँ इसे मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ऐड आपका कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ से आपको बस पब्लिश कर देना है। ठीक है, आपका ऐड पहले फेसबुक के पास जाएगा, फेसबुक उसे रिव्यू करेगा, ये नॉर्मली 2 से 3 घंटे के अंदर वो अप्रूव कर देते हैं। ठीक है, वरना आप चाहें, वरना कभी कभार वो 24 घंटे ले लेते हैं, अगर उन्हें लगता है कुछ प्रॉब्लम है ऐड में। ठीक है, इस वजह से उनके पॉलिसी पूरी वेरीफाई नहीं हो पा रही है। बस यहाँ से पब्लिश करना है एंड देन योर ऐड विल स्टार्ट रनिंग। Suppose they have rejected and we want to represent and we want to talk to them. What should I do? जनरली व्हाट यू कैन डू, अगर आपका वहां पे आ जाता है तो यहाँ पे आते हैं एरर। ठीक है, सो पहली चीज आपको जाके एरर आपको देखना होगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ है, व्हाई इट हैज बीन रिजेक्टेड। देन यू हैव टू सबमिट द एड अगेन बाय करेक्टिंग दोस एरर, सो दे विल रिव्यू अगेन। ठीक है, सो ऑनलाइन सपोर्ट उनका वैसे नहीं मिल पाता है। कॉन्टैक्ट करने के लिए ईमेल या फोन नंबर? नहीं नहीं, यू हैव टू अपील फ्रॉम हियर इटसेल्फ, इधर से ही आपको दूसरा ऐड कॉपी बना के यू हैव टू सबमिट। ठीक है, अब जब आपका डेटा फ्लो होना स्टार्ट होता है, दैट आई शो जिसके just one again.
ओके, सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको जैसे डेटा देखना हो, ठीक है, क्योंकि इसमें, हाँ इसमें दिखाएगा, आपने इस एड पे क्लिक किया, ठीक है, यू गो क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर एड जिस पे आपको डेटा देखना है, जो मैं परफॉर्मेंस रिव्यू करने का बता रहा था, व्यू चार्ट, ठीक है, फर्स्ट वेबिनार फॉर इंग्लिश, गो इन हेयर, ठीक है, यहाँ पे मेरा ये ऐड चला था हमने बहुत पहले, 31 डेट शेयर करी, हाँ यहाँ पे आ गया। अब ये डेटा आता कैसे है, एक बार ऐड रन करने के बाद, ठीक है, आप गए इधर परफॉर्मेंस पे, ठीक है, यहाँ से मुझे पता लगा कि मेरे पास 9 लीड आई थी, 9 रुपए पर कॉस्ट पर लीड पड़ा, ठीक है। अब इसको मुझे और देखना है डेमोग्राफिक, ठीक है, डेमोग्राफिक की कौन वुमेन को हमने दिखाया, वुमेन की तरफ से एक ही लीड आई है, टोटल 9 में से 8 लीड मेन किया है, तो मुझे पता लग गया कि 9 मेन ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है इसमें। दूसरा, उसके बाद देखेंगे 18 से 24 के एज में ज्यादा आया है, 3 आया है, और 25 से 34 की एज में 5 आए हैं, ठीक है, तो मेरे को डेटा मिल गया कि 25 से 34 लोगों को ज्यादा अंग्रेजी सीख रही है, ठीक है, तो मेरे पे ये क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। और फिर आप प्लेसमेंट देख सकते हैं, ठीक है, ये फेसबुक पे दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे दिख रहा है, हमारी वीडियो थी थोड़ी लंबी थी, इस वजह से वो खाली फेसबुक पे ही चली थी। सो दिस इज हाउ यू कैन रिव्यू। अब अगला जब मैं ऐड बनाऊंगा तो उसमें ज्यादा मैन को रख लूंगा, ठीक है, वो भी 25 से 34 साल की उम्र के, ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपना डेटा जब फ्लो होना स्टार्ट होता है उसको एनालाइज करके दूसरा ऐड कॉपी बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट एन ऐड, ठीक है, यू कैन डू परफॉर्मेंस चेक, ठीक है। नाउ देयर इज वन A/B टेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट, आई विल टेल यू अबाउट दैट, देन वी कैन टेक क्वेश्चन एंड आंसर, जस्ट अ लास्ट पार्ट हियर व्हिच वी आर लेफ्ट विद, ठीक है। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू अबाउट एड बजट, ठीक है, आपको एड बजट कैसे देखना है, ठीक है, कैसे प्लान करना है, शुरू में कम रखिए, बाद में अपने साथ में आपको डेटा भी मिलता जाएगा, उसका आपके एडजस्ट करिए, पर शुरू में कम रख के थोड़े दिन ऐड चला के आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब बाकी तो पहले अपनी ऐड कॉपी लिखिए, जो हमने डिस्क्रिप्शन लिखा था, हेडलाइन लिखी थी, फ्री वेबिनार, वो सब इंक्लूड करिए, कॉल टू एक्शन क्लियर करके रखिए, ठीक है। उससे आपको करने के बाद आपको पता लगेगा कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप और उससे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस का मैंने बता दिया था, कहाँ जाके आपको कैसे देखना है, क्या क्या पॉइंट्स, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, किस एज ग्रुप पे कर रहे हैं। अब A/B टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जो मैंने पहले आपको एक इमेज दिखाई थी, वही इमेज की एक मैंने इमेज लगाई बिना डिस्क्रिप्शन के, एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला A/B टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल भाषा में ये है, एक मैंने ऐड बनाया, कैंपेन बनाया, ऐड क्रिएटिव बनाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने लेफ्ट वाली इमेज डाल दी, और दूसरा ऐड बनाया, उसमें मैंने राइट वाली इमेज डाल दी, ठीक है। टारगेटिंग दोनों की मैंने इंडिया रखी, वुमेन को टारगेट किया, वुमेन प्रोडक्ट है, ठीक है, और फिर मैंने दोनों ऐड चला दिए, सब पे दोनों पे 100 रुपए का बजट डाल के। अब मैं एक हफ्ते या 5 दिन बाद या 7 दिन बाद ये चेक करूंगा कि किस पे ज्यादा क्लिक आए हैं, अगर लेफ्ट वाली पे ज्यादा क्लिक आए हैं, राइट वाली पे, अगर मेरे राइट वाली पे ज्यादा क्लिक आते हैं जो लगता है, ठीक है, तो मैं लेफ्ट वाली को बंद कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट A/B टेस्टिंग इज, ठीक है। और A/B टेस्टिंग खाली इमेज तक ही सीमित नहीं रहती, आपके लोगो तक भी सीमित रहती है, ठीक है। आप डिवाइड कर लीजिए, फॉर एग्जांपल आपने लोकेशन डाली कि आप सदर्न इंडिया में ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में कम, एक कैंपेन बनाया जो नॉर्दर्न इंडिया में फोकस कर रहा है, एक सदर्न इंडिया में, वैसे, या फिर लोगों का आप टारगेटिंग कर सकते हैं मेन वुमेन के हिसाब से, उस हिसाब से भी आप A/B टेस्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन रन एन एड, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज इट, वी आर ऑलरेडी रनिंग, हाफ एन आवर हो गया है, टॉपिक थोड़ा बड़ा था, दैट्स व्हाई, बट अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो, एनी कंफ्यूजन, यू कैन आस्क मी, प्लस आई शेयर माय नंबर, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ऐड चलाने में या कोई, सर जी, दिस वाज समथिंग लाइक इसको है ना हम लोग पैसा लगा के चला रहे, सो इज देयर समथिंग लाइक इन फेसबुक वेयर वी कैन डू थिंग्स फॉर फ्री? that is clearly posting, that is not an ad is always
ad is always something which you have to pay. Ad is always paid, it's never free. सो फ्री के लिए आप पोस्टिंग कर लीजिए, ठीक है, बट टू बी ऑनेस्ट फेसबुक और गूगल में आपको रीच नहीं मिलेगी. यू हैव टू स्पेंड लाइक 6 months और सो विदाउट, इफ यू आर प्लानिंग नॉट टू स्पेंड मनी, 6 महीने तक बस आप पोस्टिंग करते रहिए, तब जाकर आपको थोड़ा रीच मिलेगा, ठीक है. सो इट जस्ट एक्सेलरेट, आई वुड से, योर रीच, योर सर्विसेज, दैट्स व्हाई. So, sir, just one clarification. So, as a trainer of soft skills, if my what is that? My ad has to go to the people who are looking into soft. So I have to clearly mention something, or the Facebook will take care of it. How does that? Facebook also take care of it. Okay, that doesn't mean if you in the targeting option, okay, in the demographic where we are putting targeting. Okay, there you can see people who are learning for soft skill, looking for soft skill, okay, who want to learn about speaking, okay, personality development, okay, these things you can add. If you don't add, okay, still not an issue, your page specifies actually what you are offering, okay. So their Facebook algorithm will take it when you put it in the description, okay. Facebook algorithm actually will go ahead and run, okay, will see what services which you are offering, so it will show it to that people. So algorithm also did do their part as well, okay. But it's always good to add one or two demographic to narrow down your audience, so that it gives an indication to algorithm there to whom to show the ad. Yeah. I'd like to know whether Facebook gives any ad package, like cost-effective packaging. No, it just you have to run the ad. After that, you have to see there's a trick. The longer you are running the ad, okay, for the same objective, the price tend to come down. Okay, the idea to reduce the price is to have a good quality image with a clear indication. Okay, and secondly, if you can put a video, that would be great. What Facebook like is that when you're running an ad, okay, if more people are liking or clicking your ad, which I talk about CTR, click-through rate, okay, if you have a higher click-through rate, your price of the ad will come down. Like for one lead, it will come down. For one page like, it will come down. That will happen. It just your content should be liked by people, because Facebook and Google loves what their users like. So that's how you have to do it. Yeah. Nice information. And one more question. Suppose you have just now shown how many people, what kind of age, I mean, which age group, how many people you have, your page they have liked it. You have shown now. Yes, yes. But how to get the data with the onto our website, or how to get that data? That data will be in okay, for lead generation, okay, people filling out the form, you can go ahead and get it from Facebook only in the Excel format, okay. But for the age group, okay, you can check it where I have shown you. You have to log into the ad manager, okay, go to the campaign, and from there you can check the performance. So if you give your ad in ad manager, you will get that data. No need of giving our website URL. No, first you have to run the campaign. The generation. Okay. First you have to run the campaign. Okay. After that, you will get the data of how which age group people are more liking it, or more clicking on it, okay, or filling the form. Okay. In lead generation, you will get 4 options: name, email, phone number, and the city which I created the lead for. The minimum it is, the better it is. Yes. And then after that, when the ad has performed like for 2 days, 5 days, then the data will start flowing in from the first day itself, but wait for 5 days. Okay. Let the ad perform. After that, analyze that which age group is hitting more on that button to fill out the form. Okay. That will actually tell you to whether to target which age group, okay, and if you have to make if your click-through rate is less, okay, so you have to make changes, like you have shown to 100 people and 5 people are clicking on it, okay, or 1 people is clicking on it, so you have to change your video,
If there's an image, make it to video, change the headline. Okay, so it's not triggering. Like people are not triggered to click on it. So you have to make one, because you have to think like a marketer, like how and when people will click on your ad. So there has to be a shift in your thinking. You have to think from a marketing perspective now if you are running ads. Thank you, sir. Please suggest one good video making app. That will be covered more in this internship program. Okay, it will be covered by either Lokman sir or Satya, so they would be telling you about that. But yeah, there are certain platform which is Canva and everything. Okay, which you can edit the photos and everything, which they are covering in this, I think, or if they haven't, they will. Okay, sir. For the benefit of me and others also, maybe they may they may learn from my page. If you can visit my page and suggest some good things where I missed, where I gone, where I went Yeah. wrong. Okay, for this what I can do is that you can connect me later. I'll put in my phone number. Okay, you can WhatsApp me. Okay, so I'll review and tell you. Okay, and now we are running out of time already. If anyone has any other question, please tell me. Yeah, about Google Ad, if this has been informed you about this program, okay, in this internship, if Google Ad is covered, so I'll be taking for the class for that. That might be tomorrow or day after, I don't know the timing. So yeah, that will be covered if it has been informed in the curriculum. So any other question related to Google Ad? Oh, sorry, Facebook Ad. I'm sorry. Nothing, sir. Okay, nothing. Okay, great then. Okay, if you have any question, if you're running an ad, so there is a homework which we all always give. The one thing is you have to create your page, run an ad, spend rupees 100 daily for 5 days, which will be total 500. Check what is happening. Okay, so do that practice. And there is one key thing. It's not about, in digital marketing, it's always about practice. Learning is there, but the more you practice, the more you get into it, you more understand the system. Correct, that's correct. Okay, so don't just stick. You have taken this class and now I know about Google Ad. That is not the case, because there's a lot to learn. It's very big, but at least run the ad so that you'll remember that. Okay, This and is it will give you insight there. spend That's the homework basically for you uh, guys. vote of thanks I want to give. Yes. Actually, you have just now suggested that the more you work on your Facebook as a practice, then the Yes. more you will get benefit. That's correct, sir. Actually, here I used to boost my page. Mhm. I have paid, but I did not get any leads. Okay. So For that, the yeah. big takeaway from this session is, the biggest takeaway from this lesson is I should not boost my page. I have to take it ad manager route. Yes, yes. From there you have to take it, but Losing, not an issue. I was losing my money. It is a big Yes, take yes. for others also. Yeah, it will always be that's good to hear that you got something valuable out of this after knowing Google Facebook ad. Okay, that's something which we look for if the person who are learning is getting value. So That yeah, is that a is great actually for us. catchy, and he's giving time and again, and I've gone that way only. Yeah, that's great. If you have any other question, you can go ahead and Give you talk to me, okay, over the phone much. or WhatsApp me basically. So I'll tell you the time and then we can connect. Okay. Please give your number. Yeah, I have put in the number there. Okay, I'll put it once again. Yeah. Just Starting में कुछ problem हो रहा है. 9711. 97 1111 6863. That's your number. Yeah. So I'm ending the session. I hope no one has any other question. If Naman, any other question, you can ask me within next 1 minute. Otherwise, I'll end the session. नमन के लिए नमन. Oh, thank you very much, sir. आपको भी नमन. Okay, bye. Okay, bye. I think no one has any other question then. Okay. So you have my number. Okay, Ravi Kantia, please tell me. I'll unmute you if you're. Uh,
रविकांत आप अनम्यूट होंगे, ठीक है, सो गो हेड, आप अनम्यूट करिए और बताइए अपना क्वेश्चन। रविकांत, are you there? Yeah, okay. Okay, Hello? yeah, please, we'll Yeah, can share you the hear me? recording. Yeah. Yeah, I can hear you. Please tell me. Well, basically, I was hearing this intermittently, not able to capture and not able to, be attentive Okay. because of my office work also. I would request for the sharing of this recording and recording of all others also, other classes also, so that I can go through probably tomorrow or when the recording is shared. No Okay. issues. We'll I can share have the it. recording. No issues. We'll share the recording. Okay. Thank you. Any other question people have? Okay, I think there is none. So I'll be adding the session. If you still have any query, I have put in the number. You can go ahead and contact me. Okay, or you can ask from Lokman sir. They'll provide my number. Okay, thank you. Thank you for your time. Have a great day and good night. I have one more query. Hello. Yeah, please tell me. I have, I guess you have quit your Google job and